गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत नियत गुरु को ढूंढती रहती। परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट न हो सकी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन, श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाग स्वामी, नगेंद्र नाथ बहादुरी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थीं। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी, दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति में सापेक्ष, जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब एक दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुए। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि कोई परिव्राजक साधु था। आपके सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वो पहेली है, जिससे जीवन के उसके सामने एक स्फिंक्स की भांति रख दिया है। यह पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीबस के दिनों में था। कभी कभार एकाध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजन सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्मपरीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्मपरीक्षण या अपने विचार पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों के प्रति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर की सृष्टि ही अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता। मैंने कहा, मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा है। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ से में सना मानवीय मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों के व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यहाँ युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है जब मनुष्य पहली बार अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है। ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है, जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। विषाक्त प्राणघातक शस्त्रों से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंधवासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते हैं। विचारहीन है वह मनुष्य जो सर्वमान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर, क्या विभ्रांत किंकरते विमूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देना टाल कर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसके में प्रायः एक ही सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों के साथ प्रेम करना प्रायः व्यक्ति को चकरा देता है। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी
कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्यों की समानता कम से कम इस एक अर्थ के मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निरामयकारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाला अपने जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफ़ी सौम्य हो गया। जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीर फाड़ की भांति अपने विचारों को चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वहीं अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार के नियत कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही मनुभूति पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपने सृष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं तो केवल अपनी व्यथा की तड़प यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु, क्यों? दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खा खाकर मनुष्य अंततः उस विधाता के समझ पहुंच ही जाता है जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के काली घाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की और हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु से निष्प्रयोज्य ठहराया। ईंटें और गाड़ा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज़ से ही हृदय की कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहाँ भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था। तुम अभी युवा हो, साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त है। उनके अनुशासन नियम न तो आज के लोकाचार के विरुद्ध है, न ही ऐसे हैं कि भौतिकवाद की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे, और इसलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक काल से सहस्त्राब्दियों से संयमशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं इस वाक्पटु साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरे एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनकी संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती है। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, उसने वचन दिया, यदि तुम्हारी जल्दी मुझे हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में क्या क्या हुआ सब बता दोगे। परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा थोड़ा करके मुझे जानकारी लेने लगा। ये भूखे भेड़ियों से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा, जितना अधिक ये बताता जाता था, उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी। मन ही मन मैं जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैं ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का जोर फिर कहीं चढ़ न जाए, इस भय से दुगुनी गति से मैं चलने लगा। अपने पीछे द्रुतगामी की पदचाप सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझ में नहीं था, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया। आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं, कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो, बड़े दिलचस्प आदमी हैं। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह भी सचमुच चला गया। काली घाट के मंदिर के लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में कौंध उठी। कौतूहल बस मैं उस मकान के अंदर गया। मुझे एक प्रशस्त
दलान में ले जाया गया। वहाँ एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफ़ी लोग इधर उधर बैठे थे, जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदर युक्त फुसफुसाहट मेरे कानों से टकराई। वहाँ जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा है। वे किसी भक्त गंधहीन फूलों में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर देते हैं, या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताज़ा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उसी तरह मुझ पर स्थिर हुई। वे कृष्णवर्ण के स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थी। बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? किस लिए? मुझे उनकी बातें बचकानी सी लगी। चमत्कारपूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग, तो उससे क्या है? भगवान वैसे ही सुगंध तो बनाते ही हैं, जी हाँ, परंतु वे हर बार ताज़ा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विशाल में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ और सृजनात्मक हमें भी प्रकट करनी चाहिए। यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। देवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए? हे महानतम, मुझे तो लगता है आपके 12 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते थे। फूलों की सुगंध उनके साथ चली जाती है, मृत्यु के बाद भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर को स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब। तथास्तु। और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मेरी हथेली के मध्य में गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही की एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु। तत्क्षण फूल में चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिसका नाम स्वामी विशुद्धानंद था, तिब्बत के एक योगी थे, अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया कि वह तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी। उस महान संत के के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलने पर अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियाँ अपनाते हैं। बाबा असामान्य हैं। कोलकाता में अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या को और अधिक वृद्धि नहीं करूँगा। गुरु का अक्षरशः असामान्य होना मेरे मन में प्रतिकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहाँ से निकला। घूमते घूमते घर पहुँच जाते हुए मैं उस दिन की 3 विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था। मैंने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने खड़ी थी। क्या बात है, आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो? बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध, और वह साधारण रूप से तीव्र हुई है। यह सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप देवी रूप में सुगंधित किया था। फूल उसकी नाक के नीचे रख। ओह चमेली मुझे बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जाती, वैसे वैसे चेहरे की पर विनोदी लगने वाले संभ्रम के भाव प्रकट होते जाते थे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन में रहा सहा संदेह भी मिटा दिया कि हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे अपने एक मित्र अलका आनंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो यदि संसार के करोड़ क्षुधा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। बरदान के गंध बाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों में
मैं भी उपस्थित था। अलकानंद ने मुझे बताया, एक उत्सव था। योगी वर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते, इसलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वो संतरों का मौसम नहीं था। तत्क्षण ही केले के पत्ते पर जो पूड़ियाँ परोसी गई वो सब फूल उठी। हर पूड़ी की पापड़ी के भीतर से एक एक छिला हुआ संतरा आ गया। मैंने कुछ सहमे सहमे मन में अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों के बाद आत्म साक्षात्कार के बल में मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान पाया। खेद इस बात का था कि वह विधि विश्व की क्षुधार्त मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। मानव को शब्द, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रिय अनुभूतियाँ होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की स्पंदायक विविधता के कारण होती है। उनके स्पंदनों में पंच प्राण नियंत्रित होते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं में भी सूक्ष्मतर होते हैं। ये प्रज्ञायुक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते। गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हैं। उनके गंध, फल और अन्य चमत्कार केवल सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदना नहीं होते, बल्कि लौकिक स्पंदनों के वास्तव में मूर्त रूप होते हैं। सम्मोहन विद्या से को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयोग किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती है, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए हानिकारक होता है। इनका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी आभासों से ईश्वर अनुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर के जागृत हुए सच्चे संत नृत्य सृजन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि के परिवर्तन करते हैं। गंध बाबा जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त इनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पथच्युत कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्ध जनों ने निंदा की है। फारस के संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारिक शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। मेढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था, चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी और पश्चिम में भी सच्चा मनुष्य हुआ है, जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए ईश्वर को नहीं भूलता। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था, अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना चाहिए। स्वार्थ, निष्ठा, इच्छा, आकांक्षाएं, हाथ में जो कुछ भी है उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना। न तो काली घाट की निष्प्रिय महात्मा और न तिब्बत के प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने के लिए मेरे हृदय को शिक्षित करने के लिए आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता तब वह धन्य धन्य कर उठता। यह धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि यह कभी कभार और वह भी अंतरम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चतम के द्वारा मुझे ही सच्चे पुरुष का परिणाम सिखाया।